Hi everyone, I am Jagan Tiwari, student of KGM Lucknow. In this video, I will discuss some important question from class 9th. और ये आपका जो टॉपिक है ये आपका फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज से रिलेटेड है। बेसिकली आपके प्रीवियस क्वेश्चन 24 में यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे रिलेटेड टू केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। सो उसी के बेसिस पर हमने एक यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी उसके क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब पॉइंट्स देखते हैं क्या है। प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। बेसिकली कोई सब्सटेंस होता है उसको उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिकली आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका होता है जैसे उस सब्सटेंस का कुछ शेप होता है, ठीक है, साइज होता है, कुछ उसका कलर होता है और उसका कुछ स्टेट ऑफ सब्सटेंस होता है। स्टेट ऑफ सब्सटेंस क्या है? स्टेट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है वो किस स्टेट में है। स्टेट में हो गया सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में या फिर गैसेस स्टेट में। ओके, सो बेसिकली वो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो फिजिकल चेंज होता क्या है? फिजिकल चेंज होता है अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ओके, अगर कोई सब्सटेंस उसके फिजिकल चेंज होता है यानी उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी तरीके का कोई चेंज होता है तो उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। और बेसिकली आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज होगा? तो आपके साइज शेप में चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइज में चेंज हो जाएगा, कलर में चेंज होगा, स्टेट ऑफ सब्सटेंस में चेंज होगा। स्टेट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली अब मान लो सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड या फिर गैस में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है आपके फिजिकल चेंज आते हैं। और फिजिकल चेंज होता है ये आपका रिवर्सिबल होता है। इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे 2 पॉइंट और नोट करना, जो फिजिकल चेंज होते हैं ये आपके रिवर्सिबल होते हैं। बेसिकली अगर कोई सब्सटेंस अगर एक स्टेट से मान लो सॉलिड से लिक्विड गया तो वापस से फिर लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, बेसिकली वो रिवर्सिबल हो गया आपका, ठीक है। और इस सब तरीके के चेंज में किसी तरीके का कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन जैसी कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं। यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती हैं और वो फिर बाद में रिवर्सिबल होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फिजिकल चेंजेस को, इसको याद रखना है। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या करा है? किसी पदार्थ के आकार, ठीक है, आकृति, रंग, अवस्था जैसे गुणों को उसके भौतिक गुण बोलते हैं, ठीक है। ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और भौतिक परिवर्तन आमतौर पर प्रतिवर्ती होता है या ऐसे परिवर्तन कोई नए पदार्थ नहीं बनाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड, इसको याद रखना। फिर अगला पॉइंट है अ चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज के बारे में देखते हैं। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज, ठीक है। एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस बनते हैं उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बेसिकली यहाँ पे केमिकल चेंज में आपका केमिकल रिएक्शन होता है, बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं और उसकी वजह से जो सब्सटेंस होता है उसका जो सब्सटेंस का जो नेचर होता है वो भी चेंज होता है, एक, ठीक है, एक नए तरीके का सब्सटेंस बनता है, वो केमिकल चेंज से आपका बनता है। ओके, तो नए तरीके का सब्सटेंस बन जाता है किसमें? केमिकल चेंज में। और ये आपका जो होता है ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, ये वापस से फिर उसी फॉर्म में नहीं आएगा। तो इसको याद रखना। हिंदी में क्या है? वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि वो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस के ही संबंध से बनते हैं। और फिर यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी में था। और डायग्राम में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 बीकर हैं, ठीक है, 2 बीकर दे रखे हैं। एक बीकर में आपका कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन याद आना जो होता है ब्लू कलर का होता है और इसका जो फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट का वो Cu2SO4 होता है। तो यहाँ पे हमने एक कॉपर सल्फेट में ब्लेड डाल दिया, ठीक है, ये ब्लेड हो गया। ब्लेड डालने पर ये आपको देखो ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन वहाँ पे, और केमिकल रिएक्शन होने पे या देखो कलर चेंज हो गया, ये ब्लू से ग्रीन हो गया। और फिर ये ब्लेड की जब जो होता है ये इसका भी प्रॉपर्टी चेंज हो गया। तो बेसिकली ये बता रहे हैं ये पे केमिकल चेंज होता है, ठीक है, तो ये आपका केमिकल चेंज में आता है। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। पॉइंट क्या है? पॉइंट है साल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। सबको पता होगा सी वाटर के इवापोरेशन से ही हम साल्ट बनाते हैं। जो सी वाटर होता है वो आपका जो होता है साल्टी वाटर होता है, ठीक है। और साल्टी वाटर होता है तो जब उसे इवापोरेट करते हैं, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट? एक एक साल्ट यानी एक सी वाटर को, ठीक है, कुछ जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है थोड़े से एरिया में और फिर उसे कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे सूख जाता है और जो भी सूख जाता है पानी तो आपको पता होगा कि सी वाटर जो होता है वो सॉल्टी होता है। और फिर वहाँ से सॉल्ट जो होता है वो क्रिस्टलाइज होकर के बैठ जाता है, ठीक है। बाद में उसको हम प्यूरीफाई करके फिर एक अच्छा सॉल्ट बनाते हैं। तो होता क्या पे है? द सॉल्ट ऑप्टेन इन दिस मैनर इज नॉट अ प्योर, ठीक है। इस तरीके जो सॉल्ट ऑप्टेन होता है बेसिकली वो क्रिस्टल होता है, लास्ट में जो बचता है वो प्योर तो होता नहीं है, ठीक है। सी वाटर क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। सो हाउएवर अ लार्ज क्रिस्टल्स आउट ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। तो जो याद रखना जो क्रिस्टलाइजेशन होता है किसका एग्जाम्पल है? वो आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। और हमने बताया कि जब इवापोरेशन होता है, ठीक है, वाटर का जब इवापोरेशन हो जाता है तो आपका बचता क्या है? साल्ट बचता है। और वो साल्ट होता है आपका प्योर नहीं होता, ठीक है, शुद्ध नहीं होता। उसको बाद में जो है फिर उसका सोल्यूशन बना करके फिर से उसको जो होता है क्रिस्टलाइज किया जाता है। और फिर जो क्रिस्टल निकलते हैं, ठीक है, सैचुरेट करके जो क्रिस्टल बाद में निकलता है वो प्योर होता है। और फिर इसको और ज़्यादा जो है प्योरीफाई करके
जो फैक्ट्री से प्यूरीफाई करके फिर आपका जो होता है प्योर सॉल्ट बनता है। तो बेसिकली यहाँ पे याद रखना कि जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है वो आपकी फिजिकल चेंज में आता है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके चेंजेस से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज मेजर कॉज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल कॉन्टामिनेशन। ठीक है, कौन सा रेडियोधर्मी समस्तिक दीर्घकालिक या पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो इसका जो एग्जांपल होगा अब यूरेनियम 238। ठीक है, यूरेनियम 238 रखना। इसको जो हाफ लाइफ होती है, यानी जो हाफ लाइफ यानी जो डिग्री का साइकिल होता है, ये बहुत ज़्यादा दिनों का होता है। आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ ईयर का होता है। सो बेसिकली ये डिके नहीं होता जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो रेडिएशन होता है वो काफ़ी दिनों तक होता है, तो इसलिए जो होता है ये आपके काफ़ी इन्वायरमेंटल को कंटेमिनेट करता है। तो फिर अगला क्वेश्चन है क्या है, कुछ और फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा फिजिकल चेंजेस हैं, कौन से फिजिकल चेंजेस हैं, देखते हैं यहाँ पे, पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन आपका बर्निंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, डाइजेशन ऑफ फूड या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पे आपका जो एग्जांपल होगा फिजिकल चेंज का वो है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है, क्यों? क्योंकि आइस जो थी आपकी वो सॉलिड में थी और सॉलिड से मेल्ट होकर के लिक्विड में हो गई। ठीक है, क्या चेंज हुआ पे? स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज हुआ है। ठीक है, सब्सटेंस का स्टेट चेंज हुआ है, तो वो आपके फिजिकल चेंज में आता है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर, अगर वो जल गया पेपर तो उसका स्टेट चेंज होगा। ठीक है, वो सॉलिड से गैसेस में चला गया और उसका जो कार्बन कंटेंट था वो भी जल गया। अब वो वापस से पेपर के फॉर्म में नहीं आ सकता। ठीक है, जो CO2 थी और जो भी कुछ वाटर था उसके अंदर वो सब कुछ जल गया। ठीक है, अब वो वापस से पेपर नहीं बन सकता, तो वो आपका केमिकल चेंज था। डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें, डाइजेशन ऑफ फूड में भी आपका जो होता है जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है फिर वो अपनी इनिशियल फॉर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाती हैं और उनका ब्रेकडाउन होकर के एक नए तरीके का जो भी कंपाउंड बनना होता है वो बन जाता है। ठीक है, फिर वो आपके वापस से इनिशियल स्टेट में नहीं आने वाला, तो वो आपका भी केमिकल चेंज होता है। डस्टिंग ऑफ आयरन वो भी आपका जो होता है ये केमिकल चेंज में आता है। ठीक है, एक जो इनिशियल जो आयरन होता है, ठीक है, वो ठीक ठाक होता है, बट अगर उसमें आयरन, वाटर, इन सब के प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें के प्रेजेंस में जो होता है वो आपका केमिकली चेंज होता है, उसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जो जंग लग जाती है, मूर्छे लग जाते हैं, वो आपका फिर आयरन को बिगाड़ कर देता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द व्हाट विच प्रोसेस इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। कौन सा प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें आपसे केमिकल चेंज पूछा गया है, कौन सा होता है? तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, कटिंग ऑफ वुड, पीस ऑफ वुड, बॉइलिंग वाटर, पानी का उबलना, बर्निंग ऑफ कोयल, कोयले का जलना या फिर डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? आंसर आपका यहाँ पे होगा बर्निंग ऑफ कोयला। ठीक है, कोयला, ठीक है, कोयले के जलना, बर्निंग ऑफ कोल, ये आपका जो होता है ये केमिकल चेंज में आता है। बाकी आपका कटिंग ऑफ ये पीस ऑफ वुड हो गया, ये आपका फिजिकल चेंज में आएगा। बेसिकली आप अगर आप किसी लकड़ी को काटोगे, ठीक है, चाहे आप कितनी भी काट लो उसको, उसका जो फिजिकल चेंज होगा वो सेम भी रहेगा। ठीक है, वो आपका छोटे से छोटा हो जाएगा, फिजिकली वो चेंज होता रहेगा बट केमिकली नॉट चेंजेबल। ओके, बॉइलिंग वाटर भी आपका जो होता है वो आपको पानी को लिक्विड स्टेट से आपको गैसेज स्टेट में चेंज कर दिया, तो वो भी आपका फिजिकल चेंज होगा क्योंकि आपका स्टेट चेंज हो गया। फिर आपका डिजॉल्व शुगर इन वाटर, आपने शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर लिया, तो वाटर में अगर डिजॉल्व हो जाएगा शुगर, वो डिजॉल्व हो गया। फिर अगर आप उसे और ज़्यादा शुगर डिजॉल्व करते रहोगे, एक टाइम के बाद वो सैचुरेट हो जाएगा और फिर वो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से आपका फिर से वापस शुगर आ जाएगा। तो बेसिकली वो चेंजेबल होता है, रिवर्सिबल होता है। तो वहाँ पे स्टेट चेंज, यहाँ पे आपका जो है केमिकली चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है। तो ये आपका जो इसका जो राइट आंसर होगा वो बर्निंग ऑफ कोयल, क्योंकि कोयला जल गया, उसका जो CO2 था वो निकल गया, वो गैसेस फॉर्म में उड़ गया और फिर वापस से आप उसे कोयल नहीं चेंज करते, यानी कोयल नहीं बना सकते। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या आता है? नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। फिजिकल चेंज में किसी तरीके का कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जो रहता है बस वही रहता है, बस उसके स्टेट चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या है? नो न्यू सब, एक सेकंड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता है? तो ऑप्शन देखते हैं, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। ठीक है, नए पदार्थ बनते हैं, ये गलत है। ठीक है, किसी तरीके का कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है फिजिकल चेंज में। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि फिजिकल चेंज में किसी तरीके का कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। इट इज़ इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है, ये भी गलत है, ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, और इट इज रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन इज डन, कोई तरीके का केमिकल रिएक्शन फिजिकल चेंज में नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सो द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। कौन सा इसमें एग्जांपल है फिजिकल चेंज का? रस्टिंग ऑफ आयरन, बेकिंग अ केक, फ्रीजिंग ऑफ वाटर या फिर कंबस्शन ऑफ फ्यूल। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ओके, वाटर का फ्रीजिंग जो होता है आपका, ये लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया, स्टेट ऑफ चेंज हुआ है। ठीक है, सब्सटेंस का स्टेट चेंज हुआ है, बट
अगर दूसरे ऑप्शन देखते हैं जैसे लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमने बता रखा है, ये केमिकल चेंज आपका। बेकिंग ऑफ केक भी आपका जो होता है ये केमिकल चेंज होता है, क्योंकि अलग अलग तरीके के सब्सटेंस डाल करके उसका टेस्ट और उसकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कंबस्शन ऑफ फ्यूल, अगेन एक बार फ्यूल जल गया फिर वापस से नहीं आने वाला। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है विच चेंज इज इरिवर्सिबल, इनमें से कौन सा चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल है, यानी इनमें से कौन सा परिवर्तन अपरिवर्तनीय है, वापस से फिर दूसरे अपने नेक्स्ट यानी इनिशियल फॉर्म में नहीं आने वाला। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ पेपर या फिर कटिंग ऑफ फूड। इसको जो राइट आंसर होगा बर्निंग ऑफ पेपर, यानी कागज़ का जलना। एक बार कागज़ जल गया तो जितने भी इसके कोल्ड सब्सटेंस होते हैं, जितने भी CO2 वाले सब्सटेंस, जो भी कार्बन सब्सटेंस होता है वो जल गया, फिर वापस से नहीं चेंज होगा। आपका जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स होता है, एक बार वैक्स मेल्ट हो गया, सॉलिड में लिक्विड हो गया, फिर से आप उसको ठंडा कर दोगे तो वो लिक्विड से सॉलिड में जाएगा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अगेन सेम प्रोसेस। कटिंग ऑफ फूड, उसका कोई मतलब नहीं है, आप फ्रूट की कितनी बार कट कर दो, उसका जो फिजिकल चेंज होता है, ठीक है, वो सपोज कर लो फ्रूट आपका जो था वो स्पेरिकल शेप का था, ठीक है, गोल था, आपने कट करके उसके स्क्वायर में कर दिया, किसी भी फॉर्म में चेंज कर दो, बस उसका फॉर्म चेंज होता है, ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होती है। तो बेसिकली आपका इसको जो राइट आंसर होगा वो आपका बर्निंग ऑफ पेपर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या होता है। तो व्हाट हैपन ड्यूरिंग द केमिकल चेंज, ऑप्शन देखते हैं, द सब्सटेंस रिटेन इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी, पदार्थ अपनी मूल गुणों को बनाए रखता है। अ न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, एक नया पदार्थ बनता है। ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस, केवल भौतिक गुण बदलते हैं। या फिर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, प्रोसेस जो होता है आपका वो रिवर्सिबल होता है। तो होता क्या है यहाँ पे होता है आपका एक न्यू सब्सटेंस, ठीक है, एक नया सब्सटेंस बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। बाकी आपकी सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, ठीक है। सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी बना के रखता है, वो आपका फिजिकल चेंज में आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं आपकी फिजिकल चेंजेस में आते हैं। प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सिबल है, ये भी आपका फिजिकल चेंज में आता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस अकर व्हेन अ पीस ऑफ वुड बर्न, जब ये लकड़ी के एक टुकड़ा को जलता है, ठीक है, उसमें किस तरीके का चेंज आता है। तो वो चीज़ आपका जो होता है वो आपका केमिकल चेंज आता है। ओके, केमिकली वो चीज़ चेंज होती है, क्योंकि आपने अगर कोई लकड़ी को जला दिया, ठीक है, मान लो सपोज करो ये लकड़ी इतनी थी, ठीक है, इतनी सही, बाद में जलने के बाद सिर्फ उसका जो होता है वो राख बचता है, थोड़ा सा बचता है, बाकी सारा कंटेंट कहाँ गया, तो वो सारा कंटेंट जल गया, केमिकली चेंज हो गया, ठीक है। आपके लकड़ी में क्या हो सकता है, आप सपोज करिए वो लकड़ी क्या होती है, लकड़ी आपकी जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका CO2 होता है, कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है, बेसिकली जो जलता है वो जो फ्यूल का काम करता है वो आपका कार्बन होता है। सपोज करो कुछ सब्सटेंस वाटर भी होता है उसमें, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, तो आपके जल करके वो खत्म हो गए, फिर आपका बाद में जो होता है सिर्फ राख बचती है, वो भी और कुछ सब्सटेंस बचते हैं, तो बेसिकली आपका वो केमिकल चेंज होकर के खत्म हो गया, तो आपका केमिकल चेंज में आता है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हेन आयरन रस्ट व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस अगर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस्टिंग ऑफ आयरन बार बार पूछा जाता है कि ये किस तरीके का चेंज है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है ये केमिकल चेंज है, केमिकली चेंज हो जाता है, और पता होना चाहिए कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होती है। सपोज करो कोई आयरन है, आयरन तब तक रस्ट नहीं करता जब तक उसके पास ऑक्सीजन अवेलेबल हो, ठीक है, वाटर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, इसके बाद ही जो होता है वो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है। और हमने बताया था कि अगर रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करना है तो क्या करते हैं हम एक प्रोसेस करते हैं जिसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में आपका कोई, ठीक है, आयरन के ऊपर एक तरीके की लेयर लगा दी जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, सपोर्टिव प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और वो लेयर किस चीज़ की होती है, वो लेयर आपकी जो होती है वो जिंक की होती है, तो उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हेन अ कैंडल बर्न्स कुछ टाइप ऑफ चेंजेस आकर, जब मोमबत्ती जलती है तो किस प्रकार का परिवर्तन आता है उसमें। ऑप्शन देखते हैं, फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन, या फिर बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, नो चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं होता। सो राइट आंसर होगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों होता है। कैसे होता है, बेसिकली जब कैंडल जलती है, जब कैंडल जलती है देखा होगा उसमें जो होता है वो आपका कुछ अमाउंट जो होता है वो जल जाता है, वो जल जाता है, फिर वापस से वो उस फॉर्म में नहीं आने वाला, ठीक है। कुछ जो कार्बन होते हैं आपका, जो कुछ वैक्स होता है वो जल करके, ठीक है, वो लाइट और हीट जो है वो प्रोड्यूस करता है, बेसिकली आपका कुछ सब्सटेंस जल रहा होता है, तो वो आपका केमिकल चेंज हो रहा होता है। और फिजिकल चेंज कैसे होता है, फिजिकल चेंज आपका देखना, और जो कैंडल होता है वो, ठीक है, वो आपका सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चली जाती है कुछ टाइम के लिए, फिर से आपका लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आती है, तो उसमें जो होता है आपका फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों हो रहा था। तो याद रखना, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, कुछ प्रोसेस मतलब बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है, कौन सा प्रोसेस है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है। तो उसका जो राइट आंसर होगा बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, इसमें दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस से रिलेटेड। एक क्लास 9 का टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिंपल टॉपिक था, तो इसको कुछ रिवीजन कर लेना अच्छे से, एंड नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।